बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। 17 दिसंबर 2025 बरोज़ बुध है और शाम 3:30 बजने वाले हैं। 3 बजे का गोल्ड का रेट रावलपिंडी में आ गया है। कल गोल्ड का रेट क्या था, आज क्या है, दोनों बताते हैं। कल इंटरनेशनल मार्केट थी $4283 पर आउंस पर और गोल्ड का रेट खोला हुआ था। इन्होंने 4,53,500 में पीस देने का रेट था और 4,50,000 रुपया रवा देने का रेट था। आज मार्केट आ गई है $4320 पर आउंस पर और जो गोल्ड का रेट खोला है आज वो 3,000 रुपया इजाफे के साथ 4,56,500 पीस देने का रेट है और 4,55,500 पीस की खरीदारी रखी गई है। खरीद और फरोख्त में 1,000 रुपये का गैप नजर आ रहा है। रवा पठोर तजाबी कल था 4,50,000 और आज है 4,53,000 रुपया फी तोला देने का रेट। 4,52,000 रुपया इसकी खरीदारी रखी गई है। 1 ग्राम पठोर की कीमत अगर हम देखते हैं तो 38,837 रुपये। 10 ग्राम सोने की कीमत बनेगी 3,88,370 रुपये और केपीके में जो गोटा चलता है 12 ग्राम 150 मिलीग्राम का उसका बनेगा 4,71,900 यानी कि 4,72,000 रुपया फी तोला रेट आएगा। तो सोने से ज्यादा इस वक्त जो मार्केट में शोर शराबा है और दिलचस्पी नजर आ रही है वो है चांदी। हर बंदा चांदी के बारे में कोई ना कोई आपको राय देने के मामलात में है। हर बंदा हौसला अफजाई में, कई लोग बोल बोल कर ये कह रहे हैं कि भाई, कई लोग ये सवाल करते हैं कि आया कि ये 2010 जो था उसमें चांदी का रेट एक दफा गिर गया था। लोग याद दहानियां करा रहे हैं कि यार ये 7,000 रुपए से ऊपर चांदी का रेट जा रहा है, कहीं यकमुश्त डाउन ना हो जाए। तो वो जो सीनियर बाबे हैं जिनको मैं बाबा जी कहता हूं ऐसे होते हैं, वो थिंक टैंक है, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। अगर 100% बोलते हैं तो उसमें से कम 50% बातें उनकी दुरुस्त होती हैं, बहुत ज्यादा। वो कहते हैं कि यार ये वाला दौर दोबारा नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। यानी चांदी का रेट गिरने वाला लग नहीं रहा। हाँ, $2 पर आउंस पर गिर जाए तो वो अलग बात है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि इस वक्त 7,000 रुपया चांदी का रेट जा रहा है तो ये 3500 रुपये पर आ जाए। तो वो तो बल्कि ये भी गिला शिकवा कर रहे थे कि जिन दोस्तों को हम मशवरा देते रहे कि रेट था 2500 रुपया फी तोला तो नहीं खरीदारियां की इन्होंने। रेट आ गया 3500 रुपया फी तोला तब भी इन्होंने खरीदारियां नहीं की। अब क्या हुआ, रेट यकमुश्त जिनके पास चांदी थी 3500 रुपया फी तोला पर वो चली गई 7,000 रुपया फी तोला पर। तो कहते हैं कि जिन दोस्तों ने चांदी नहीं परचेज कर सकते वो ग्रुपों के अंदर दाएं बाएं इस तरह की मायूसियां फैलाते हैं कि जी चांदी का रेट गिरने का भी खतरा है। तो वो कहते हैं बिल्कुल नहीं है। मैं कहता हूं कि वो तो ये भी कह रहे हैं कि डिप कौन सी आएगी, डिप नहीं मिलेगी। $2 के अलावा आपको डिप नहीं मिलेगी। जहां अच्छा मौका मिले चांदी परचेज करें। तो चांदी का रेट जो आज 7,150 7,050 हो गया। मैं पूरा चार्ट भी आपको साथ लगा रहा हूं, इसमें BMW और सारी चांदियां मौजूद हैं। तो चांदी का रेट खाम चांदी जो आई है वो 7,000 रुपया फी तोला आई है और चांदी की इंटरनेशनल मार्केट है इस वक्त $65.95 पर आउंस पर, यानी 66 के बिल्कुल करीब है। तो दोस्तों ये इंतहाई मकसद अपडेट है। गोल्ड के बारे में कोई राय नहीं है फिल वक्त, क्योंकि फेड के मामलात ये हैं कि एक दफा फेड का कट हो चुका है। अब अगली तैयारियों के बारे में सोचा जा रहा है जी कि 2026 में, क्योंकि सोने का रेट हमेशा बर्बाद किया था इसने या डोनाल्ड ट्रंप के बयानात ने या इस फेड की कट या न कट की वजह से हुआ है। तो अभी हाल ही में थोड़ा सा कट हुआ है, बेशक 25 पॉइंट कटे हैं, लेकिन अब अगले की तैयारियां हो रही हैं कि आया कि कटेगा या नहीं कटेगा। मेरे ख्याल में सोना अब रह इसी पर गया है कि जी शरह सूद में कमी होगी तो सोना ऊपर जाएगा, शरह सूद में कमी नहीं होगी तो सोना रुका रहेगा। इसके अलावा कोई बड़ा इंसिडेंट हो जाए, खुदा न खास्ता अल्लाह न करे किसी मुल्क पर हमला हो जाए तो सोना ऊपर जाएगा, वरना आम मार्केटों में सोना स्मूथ रहने का ही चांस है, क्योंकि अमेरिका के हालात इतने अच्छे नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये है इंतहाई मकसद अपडेट। जो जो बातें अच्छी लगे वो रख लिया करें, जो ना अच्छी लगे गैर। जाते जाते एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अला नबीना बेवा मरतबा दुरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, सहाबा इकराम पर। उस दिन एक दोस्त कह रहे थे कि आप अल्हम्दुलिल्लाह आशिक रसूल हैं। जनाब ये नहीं है आशिक रसूल। आशिक रसूल तो वो होता है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी अहादीस बयान की गई हैं, जो उन्होंने अहकामात जारी किए हैं, उन अहकामात को पूरा पूरा फॉलो करना, तब जाके हम आशिक रसूल बनेंगे। सिर्फ नारे मारने से आशिक रसूल नहीं होता। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें अमल भी करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। जाते जाते अपने वालिदैन की भी दुआ करते हैं, ए अल्लाह जिस तरह उन्होंने बचपन में हमारे साथ शफकत और रहम वाला मामला फरमाया, इसी तरह हमारे आबा अजदाद का, हमारे वालिदैन की बख्शिश फरमाना, मग़फ़िरत फरमाना। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।